और जो बात होगी तो आप तो जानते हैं हम लोगों की सरकार कब बनी थी। 24 नवंबर 2005 को बनी थी और उसी समय से लगातार चल रहा है और उस समय से इस बार भी आप समझते हैं 5वीं बार हो चुका। तो इसी तरह से आप सब जानते हैं कि हर तरह का आप सब जानते हैं और उस समय से काफी काम किया गया और आगे इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो हम लोगों की सरकार बनी थी उसके पहले वाली जो सरकार थी तो जानते हैं कि उस समय बिहार में कुछ होता था, बहुत बुरा हाल था। बाद में हम ही लोगों ने सबको ठीक किया। याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाला का यही हाल। और उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ काम शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब और उसके पहले भी हम लोगों ने कितना किया। पहले मुस्लिम के लिए भी तो कुछ नहीं है। वो लोग जो बेचारा बनाया था घर और उसमें अंतिम संस्कार में किसी का डेथ होता था उसको डालता था, उसमें भी बड़ा दिक्कत थी। लेकिन हम लोग जैसे ही आए 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू करा दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। पहले लोगों को नहीं करता था, अब पहले हम लोगों ने शुरू से ही किया। और एक बार और भी हिंदू मंदिर में भी शाम में कोई इधर उधर करता था तो हम लोगों ने उसके बाद जो देखा तो 2016 में 60 वर्षों से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब प्रकार से मुस्लिम का तो हम लोग करते ही रहते थे। अब बाद में पता चला था कुछ हिंदू के मन, तो उसके लिए भी सब कुछ हम लोग करते रहे। हम लोग की सरकार करती रही है। सब प्रकार से काम हो रहा है। और जैसे ही उसके बाद जो शुरू हुआ, सर्वप्रथम शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तो बड़ी ये संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो इनके लिए जो शिक्षा का क्षेत्र है, सर्वप्रथम शिक्षा, उसके लिए बहुत काम किया। और उन लोगों ने जो कहा, हम लोगों ने स्कूल खोला, उसका सब कुछ कहा। टीचर हमने कहा कि नहीं उसको करा लीजिए, तो ये सब हुआ। लेकिन फिर बाद में और उनकी संख्या 2006 में ही 3,28,000 हो गई थी, हो रहा था। अब फिर हम 2023 में बिहार शोक सेवा आयोजन का किया, जो बीपीएससी के थ्रू से हम लोगों ने काम शुरू किया। अब उसके लिए जो किया हम लोगों ने 23 में, तो उसके लिए फिर से उनके अलावे और 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और पहले जितने लोग थे उसमें भी इसके लिए अपना दे दिए थे, शाम हो करके इसमें कर रहे थे। तो उसके लिए 2006 में तो आप जानते ही हम लोग तो 3,62,68,000 बनाए थे। तो कुछ लोग जो लागू हो गए थे हम लोगों ने लगाया, तो उसमें 28,976 भी इसमें हम लोग किया। उसके बाद में हमने कहा कि इनको इस प्रकार के काम में बिहार लोक सेवा आयोग और अब बीपीएससी की जो होती है इसमें इनको नहीं आना चाहिए। इनके लिए एक मामूली सी परीक्षा के आधार पर हम लोगों ने सबका किया। 5 मौका तय कर दिए
तब तक तो 4 हो चुका है और उसमें इनको पहले जो था 3,58,000 तो जो 68,000 तो उसमें तो 28,976 तो इधर चला गया। अब बाकी जो बचे हुए थे उसमें भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक ठीक हो गए। तो इस सब को एक साथ किया गया। बचे हैं मात्र 76,000 पहले वाले, तो हम लोग उसके लिए एक मौका और करवा रहे हैं कि जितना हो सके हो जाए। अब कुल मिला करके जो पहले था जिसमें बाद में हम लोगों ने फिर किया और पहले से जो हम लोगों ने एक बार किया तो दोनों को मिला करके 5,24,000 सबका हो गया, सब ठीक से हो रहा है। और फिर उसके बाद तो हम लोग शुरू से करते ही रहते। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले की सरकार जो थी पहले वाली उसकी बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज था। और जानते हैं लोग जाता था इलाज के लिए तो एक दिन में 1 या 2 जाता था, ये बहुत खराब था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुआ। पहले वाले कुछ नहीं करते थे, हम लोगों ने सबके लिए किया शुरू से भी। अब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, पहले तो हम थे ही, आप जब सरकार में आई उसके पहले वाला, अभी तो बीच में लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज। लेकिन हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि नहीं साहब इसको और बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने इसके लिए करना शुरू किया। तो 12 हो चुका और उसके बाद 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज जो है सब लगा करा रहे हैं और उसके लिए काम चल रहा, अभी हो रहा है और भी हो जाएगा। तो एक एक तरह से काम किया जा रहा। तो पटना मेडिकल कॉलेज अब जो पहले जो 6 थे तो हम लोगों ने कहा उसके लिए भी हम बहुत अच्छा इनको और विकसित करेंगे। तो इसीलिए जो पटना वाले थे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तो उसका भी हम बहुत जगह करवा रहे हैं। अब बहुत चीज़ करवाए हैं और बराबर हम जाके देखते हैं। और ये भी हम लोगों ने कह दिया कि इनको हम लोग 5,400 बेड का करेंगे और बाकी सब जितने माने 6 और थे, 6 ही थे, एक का ये हुआ तो 6 जो थे उनको पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। उसके लिए भी सब काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो पूरे तौर पर नहीं हुआ, काम हो रहा, बढ़ाया जा रहा है और उसमें बढ़ रहा। ये बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और साथ ही एक बार और भी, तो ये तो पहले 6 ही था, लेकिन एक जगह और पटना में था, वो था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हम उसको भी जाकर के देखो, उसका भी हम बहुत विस्तार कराएं और फिर उसमें भी हमने कर दिया कि 4,000 बेड का यहाँ पर बनाया जाए। तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं, काफ़ी हुआ, कुछ हुआ है। अभी वो चीज़ तो अभी नहीं हुआ, हो ही रहा, सब जगह से कुछ ना कुछ काम हम लोग करा ही रहे हैं। और फिर राज्य में सड़कों, पुल पुलियों, हम लोग तो जो काम करते थे तो उसी में बाकी सब जगह किया। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया और राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने, बहुत दूर के राज्य से पटना पहुंचने लगा वो तो 6 घंटा में। अब आप समझ लीजिए अब जो काम किया जाता है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद फिर आप जान लीजिए बहुत दूर से पटना में हो गया, 5 घंटे में हो चुका। तो इसी प्रकार से सब जगह पूरे पहले कुछ किया था, कोई काम होता था। वर्ष 2008 से हम लोगों ने जो काम कर रहे थे तो 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर शुरू किया। अब उसके लिए काम करके बहुत हुआ। तो आप समझ लीजिए जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति होती है। तो इसको जो शुरू किया हम लोगों ने 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 17 तक दूसरा, और फिर 2017 से 23 तक तीसरा,
और चौथा भी बना दिए हैं 24 से 29 तक का, 2029 तक का। तो अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, ये मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। तो इसी के लिए हम लोगों ने कह दिया। इसके बाद पहले वाला हम बता रहे हुआ, तो अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप में 24 से 25 तक में तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, तो और भी आगे बढ़ाने का। और पहले से बहुत सारा काम कर रहे थे, सब कुछ पहले भी करते थे, बहुत होता था। लेकिन आप जान लीजिए कि वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत काम शुरू किया, 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार का जो किया 25 में 7 निश्चय 3 उसका नाम किया। हम 7 निश्चय पहले किए थे, तो दूसरा बार हुआ 7 निश्चय 2 और तीसरा बार 7 निश्चय 3 भी। तो आप जान लीजिए 25 में जो हम 7 निश्चय के तहत किया तो सब जगह बहुत काम हुआ, चारों तरफ बहुत अच्छे काम किया। और वर्ष 2018 में आप जान लीजिए इतना काम हम लोग तो पहले से ही कर रहे थे बिजली के लिए। वहाँ कुछ नहीं था, पटना में भी बहुत मामूली था पहले वाली सरकार में, तो हम लोगों ने शुरू से किया और उसके लिए खूब सरकार की तरफ से पैसा लगाते रहे, करते रहे। तो अंत में सारा काम हो गया। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई सरकार द्वारा, शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब करा दिया गया हम लोगों ने। तो अब उसके बाद तो हम आपको बता दिए, पहले तो इतना पैसा लगा था कि थोड़ा सा पैसा देना पड़ता था, लेकिन बाद में जो हमने अभी कर दिया, अब लोगों के लिए आप सब लोग जान लीजिए अब कोई पैसा नहीं मिलता। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया, अब किसी को पैसा नहीं लग रहा, अब आपको एकदम सरकार की तरफ से वो मुफ्त में। अब इसके अलावे और भी काम करवा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं सरकार की तरफ से। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाने, इस सरकार ही उसके लिए, आप सब जरा मदद दीजिएगा, अपने घर का दे दीजिएगा, बता दीजिएगा हम लोग। और आपको तो अभी दे ही रहे हैं मुफ्त में, तो मुफ्त में तो आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, अब आपके लिए तो हो ही रहा है बिजली का। और उसके अलावे ऊपर में भी हम एक चीज और सरकार की तरफ से, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका भी बहुत फायदा होगा। तो एक एक तरह से काम किया जा रहा। और फिर 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सब जगह पर पूरा का पूरा जो भी काम होता था वो सब काम कराए। और 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत तो युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं रोजगार उसको भी हम किए थे, तो 10 लाख नौकरी भी हो गया और रोजगार 10 लाख की जगह 40 लाख हो गया, मिलाकर के 50 लाख। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो अभी तो हम लोग 10-10 ही किए थे, तो नौकरी तो 10 हुआ लेकिन 40 हो गया रोजगार वाला। तो अगली बार जो करा रहे हैं तो उसमें नौकरी भी और बढ़ेगा, पूरे तौर पर सब तरह से सब कुछ किया जाएगा। तो ये तो 2020 वाला जो काम किया है और उसी में इसीलिए आपको बता दिए हैं कि थोड़ा सा जो चल रहा था तो सभी और काम हो ही रहा, थोड़ा सा है, उसके लिए भी पूरे के पूरे तौर पर पूरा का पूरा शीघ्र पूरा किया जाएगा। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और आप जानते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने बहुत किया, और जितना भी उनको काम था मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अरे वो लोग अपना था और उसको बड़ा दिक्कत होता था, अंतिम संस्कार करने के लिए करता था भारी झंझट, तो उसके लिए तो हम लोग इतना करा दिए हैं। अब किसी को किसी प्रकार की
कोई दिक्कत नहीं, तो सबको सरकारी मान्यता मदरसों को भी दे दी गई है, तो सब तरह से लोगों को फायदा हो रहा। तो इसीलिए सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और उसके अलावे भी आप समझ लीजिए हम लोग शुरू से ही करे हैं वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को तो मिलने वाले के लिए हम लोगों ने शुरू में लगा दिया 400 रुपया, तब इधर हम बढ़ा दिए 400 रुपया की जगह पर अब 1100, 1100 रुपये कर दिया है। अब जिसमें 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से सब तरह से कई कामें हम लोग सब जगह करवा रहे हैं। आइए, जो वर्ष 2023 में भी कई जगह पर काम हुआ, जाति आधारित गणना सब पार्टी के लोगों से मिलके किए थे हम लोग, और उसमें भी काफ़ी लगा रहे थे। तो उसी में हम लोगों ने, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता का की जानकारी ली गई थी, और उसके साथ हमने तय किया था कि इसमें सब जगह का देखेंगे पूरे बिहार में कौन गरीब आदमी है। इसीलिए ये जो पूरा किया गया था उसमें वही पता चला कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जो पा गया कि सब गरीब थे और बड़ा मुश्किल था, वो अपर कास्ट के भी लोग हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम के भी। तो इस सब लोगों का उस तरह से निकला है। तो उसके लिए हम लोगों ने तो शुरू में तो काम किया भाई रुपए तक, लेकिन बाद इतना 20 लाख गरीब परिवारों प्राप्त ने कहा कि इनको इस प्रकार के काम में बिहार लोक सेवा आयोग और अब बीपीएससी की जो होती है इसमें इनको नहीं आना चाहिए। इनके लिए एक मामूली सी परीक्षा के आधार पर हम 94 लाख परिवार का सोच लीजिए पूरे बिहार में, वो सबको ठीक करेंगे। सबको जो गरीब है उसको गरीबी खत्म करके वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से सारा का सारा काम हम लोग करते रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि शुरू से ही हम लोग शुरू करते थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में, आज 2007 में नगर निकायों के महिलाओं को, तो हमने ये तय किया था कि सब का महिलाओं का 50% कर देंगे, आधा एकदम 50%। तो कर दिया गया, उसमें सब हो गया। अब 4 चुनाव सब आगे भी हो गया, सब तरह से वो काम चल रहे हैं। सब जगह महिलाओं का 50% कर दिया था। अब उसके बाद वर्ष 2013 से मुस्लिम में 35% आरक्षण दिया। हम लोगों ने उसमें ये किया 13 से, पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष महिलाओं की 35। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुआ। पहले वाले कुछ नहीं करते थे, हम लोगों ने सबके लिए किया शुरू से भी। अब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, पहले तो हम थे ही, आप जब सरकार में आई उसके पहले वाला, अभी तो बीच में लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज। लेकिन हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि नहीं साहब, इसको और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने इसकी जीविका दीदी भी कहते हैं वो करा दिया। इतना बढ़िया से हम लोग काम कराए हैं, खूब पैसा लगाए। अब जानते हैं केंद्र वाला आया था देखने के लिए, तो कहा कि तो ठीक हो रहा है। तो हमसे पूछा तो हमने कहा जीविका, तो आजीविका कर दिया है पूरे देश का। तो हम लोग तो देश का था, बिहार के तौर पर ही उसको कर दिया। तो उसको तो हमने जीविका नाम और कहते ही है जीविका दीदियाँ। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफ़ी हो गई है और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब इतना समझ लीजिए महिलाओं में इतना ज़्यादा उसका विकास हुआ। और बाद में फिर हम
जो आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी तो कुछ उतना होता नहीं था, हम लोग लगवा रहे थे उसमें ज़्यादा नहीं होता था। तो हम लोगों ने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का वो जो है ना शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। तब वो काम बहुत तेजी से हो रहा है। आप जान रहे हैं कि उसमें भी जीविका दीदियां हमने कर दिया स्वयं सहायता समूह, तो जिसमें लगभग अभी जो शुरू ही काम किया 24 से तो 4,34,000 जीविका दीदियां हुई और आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो हर प्रकार से सबकी इच्छा के लिए तो फिर विकास कार्यों में भी काफ़ी रह गई, उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2000 अब इसमें जो पहले था तो हम लोग तो पहले देखने के लिए गए, आपके यहाँ भी आए थे। तो देखिए 24 में दिसंबर में भी 3-4 जगह हुआ था और फिर 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह हुआ। तो आपके इसमें भी तो हम आए ही थे और लोगों को कह रहे थे कि बड़ा गड़बड़ हो गया है और उसमें हमको लगता है कि इतना है। तो आप भी देखिए बताइए, सब कुछ करते थे। तो सब खोल करके पूरे देश के बारे में जो कुछ भी किया कि हमने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही तो पूरे देश का कुल मिलाकर के जो पता चला 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। और सभी जिलों में जितना भी हम आपका जिला का भी बता दें, अब उतना जितना है सब में तो पूरे का था, तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। इन सभी कामों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो इसके लिए काम शुरू कर दिया गया, बहुत तेजी से काम पूरा हो जाएगा। अब इसके अलावे जो हम लोग काम कर रहे थे, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हुआ है और उनके द्वारा अनेक काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देख लीजिए कि उन्होंने जो काम किया है, जुलाई 2024 के बजट में बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार पूरा का पूरा काम करा। इसके अलावे उन्हीं के द्वारा वर्ष 2018 में कई देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगाया था। तो उसी प्रकार से पिछली बार उन्होंने बिहार के लिए सब कुछ करा दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ, जो गौरव की बात है। तो इसी तरह से अनेक काम जो भी हुआ, तब इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के कई जगहों पर आते जाते रहते हैं बिहार में, और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो बिहार में जो काम हो रहा है और उसके अलावे केंद्र सरकार की तरफ से भी सारा काम हो रहा है, इसलिए अब कितना बढ़ रहा है। हम तो आपको एक बात आपको बताते हैं, बिहार में अगले 5 वर्षों में तो क्या हुआ जो हम लोग बता दिए 25 और 26 का, तो उसमें काम किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। अब इसमें जो समझ रहे हैं कि सरकार द्वारा पहले जो हम लोग शुरू किए थे 5 से 10 तक, और दूसरा जो किया था 10 से 15 तक, और तीसरा किया 15 से 20 तक, और चौथा किया 20 से 25 तक, और फिर पांचवा कर दिया 25 से 30 तक। अब सब जगह चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। बहुत ज़्यादा आप और आगे बढ़िएगा। तो अभी जो समझ लीजिए, जो हम लोगों ने इसके लिए किया 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 के लिए जो काम करना शुरू कर दिया है, उसमें काफ़ी काम हुआ है। जैसे पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को
दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए पहले से ही। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा तो इसी के लिए उनको और भी किया जा रहा है, उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा भी है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए जो मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जाएगा। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरे नंबर में कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लगाने के लिए, तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। और फिर मखाना के जो उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा पॉइंट शिक्षा का हो।